हेलो हेलो हाय। कैसे हो सब? बढ़िया। पढ़ाई मस्त चल रही है? चलनी चाहिए मस्त। एनीवे, हमने HTML कंप्लीट कर लिया है। आई होप वो आपने देखा होगा। एंड नाउ हम करेंगे CSS। उसके बाद हम करेंगे जावास्क्रिप्ट एंड देन रिएक्ट। पूरा फ्रंट एंड डेवलपर बन के मानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। एंड हाँ, प्लीज़ प्लीज़ HTML पढ़ के आना यार। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, देख लेना। तो CSS पढ़ते हैं आज से। एंड ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलो पहले एक फाइल बनाते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं अपना CSS। 6/index। सो CSS लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप मेरे चैनल पे जाके देखना, मैं CSS से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के डालती रहती हूँ। एंड सच में CSS में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बना सकते हैं। बाकी आगे हम जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के थ्रू भी अच्छा अच्छा बनाएंगे, बट CSS भी यार बहुत अच्छा है। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बना सकते हैं। पढ़ना ज़रूरी है, इवन सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, तो CSS फुल फॉर्म देखो, कास्केडिंग स्टाइल सीट। ओके, CSS कास्केडिंग स्टाइल सीट। एंड हाँ, नोट्स भी बना लेना। सो कास्केडिंग स्टाइल, भाई टैग नहीं चाहिए, स्टाइल शीट सीट्स। ओके, कास्केडिंग स्टाइल सीट CSS फुल फॉर्म है। एंड CSS क्यों जरूरी है? एक्चुअली देखो, HTML, हम ब्लैक एंड वाइट दुनिया से बाहर आ चुके हैं ऑफ कोर्स। तो हमको थोड़ा डिज़ाइन कलर चाहिए ना अपनी वेबसाइट पे, तो CSS यूज़ करते हैं। वैसे बहुत सारी CSS हैं, जैसे Tailwind CSS, एंड हम बूटस्ट्रैप भी यूज़ करते हैं। बट CSS क्यों? क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव कलरफुल बनाना है। ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी से बाहर निकलो। ओके, एंड विथआउट CSS मतलब क्या ही प्लेन लगेगा बिल्कुल वेबसाइट का पेज। इसलिए CSS कंट्रोल करता है कलर्स, लेआउट, स्पेसिंग, जो भी हम फॉन्ट साइज स्मॉल छोटा जो भी है वो सब CSS से करते हैं। तो एक जैसे कि हम बनाते हैं HTML, पहले अपनी ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में आते हैं। ओके, तो हम ले लिया H1 सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ CSS एंड पैरा ले लिया, कुछ भी 20 रैंडम वर्ड्स ले लेते हैं, एंटर। ओके, एंड एक URL टैग के अंदर कुछ भी बना लेते हैं, लिस्ट लाइक HTML and let's say React। तो और बना लेते हैं दो, एंड इसमें जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एंड ओके, लेट्स से बूटस्ट्रैप। पहले से रन करके देखते हैं। ओके, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये हमारी ब्लैक एंड वाइट जिंदगी। चलो अब इसमें हम कलर डालते हैं। भाई CSS पढ़ा करो, बिकॉज इसकी एक फुल फॉर्म है। तो देखो, हम स्टाइल लगाते हैं। अभी पहले ओवरव्यू देखते हैं, बाद में पूरा अच्छे से समझेंगे। पहले ओवरव्यू देखो, स्टाइल मतलब CSS करता क्या है। सो पहले लगाएंगे स्टाइल टैग, एंड इसके अंदर हमने दे दिया बैकग्राउंड, let's say background color, which one should I do? दे देते हैं ब्लू वॉयलेट सी।
हाँ ठीक है, मतलब कलर बन रहे हैं हमारी जिंदगी में, नई जिंदगी में नहीं, टैब पेज पे तो लगा दिया। एंड इसका कलर भी देते हैं, कलर वाइट, फॉन्ट का कलर हमने वाइट कर दिया एंड बैकग्राउंड कलर जो है हमने ब्लू वॉयलेट कर दिया। ओके एंड लेट्स से इसका करते हैं स्टाइल, फॉन्ट साइज लार्जर करके देखते हैं, डिफरेंस दिखा नहीं दिखा होगा, अभी पहले दिखाते हैं, अभी छोटा एंड अभी बड़ा। ओके नाउ इसमें हम इसको पूरे को कलर करने वाले तो सीधा इसी वाले टैग में लगा देते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट एंड देन बैकग्राउंड कलर। आई थिंक क्या चूज करें, कुछ भी कर लेते हैं ना। ओके हम एंड इसका कलर दे देते हैं, फॉन्ट का कलर वाइट, दिख नहीं रहा, आई थिंक ब्लू देते हैं, डार्क ब्लू, ये ठीक है, थोड़ा कम दिख रहा है, इसमें जाके हम और डार्क सा कलर देखते हैं। यस तो हाँ बोल्ड भी करते हैं, फॉन्ट वेट बोल्डर सी। भाई ये इसको भी कलर दे देते हैं, बुरा मान जाएगा नहीं तो, सिर्फ कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं देते। पिंक नहीं, लड़कियों का पिंक फेवरेट नहीं होता हमेशा, ब्लू ही देते हैं। ओके कुछ और रंगीन चूज किया जाए, पैरट देख भी नहीं रहा, कितना गलत चूज करती हूँ मैं, सीधा रेड करते हैं, डेंजर। ओके तो हुआ ना, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी से थोड़ा तो कलर आया इसमें, देखा, इसलिए पहले तो देखने का भी मन नहीं कर रहा होगा ऑफकोर्स, अब तो देखने का मन कर रहा है ना, तो वही CSS से हम कलर्स बनाएंगे एंड कलरफुल करेंगे अपनी वेबसाइट को एंड बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। ये तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, इतने ज़्यादा एनिमेशन ट्रांजिशन इतना, मैं दिखाती हूँ एक्चुअली, रुको रुको मैंने अपनी क्लासेस के टाइम पे बनाए थे, आपको दिखाती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग से जो कि हम सीखेंगे। सो आई थिंक CSS में है, मैं दिखाती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच क्या क्या करेंगे हम, लाइक दिस, यहाँ पे देख लें, दिख जाए होप सो, बुरा मान गया क्या, दिखा दो भाई दिखा दो, कहाँ चले गए, या सी, ये हमने CSS से किया है ना इंटरेस्टिंग, और भी बहुत कुछ है, दिखाते हैं दिखाते हैं। I've done so many things, ये क्या था, ओके 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 एंड कुछ सर्कल, बहुत कुछ है यार, ये क्या है एनिमेशन, ओके ओके बस भाई रुक जाओ, रुक जा भाई रुक जा, ये तो शायद देखा, एंड बहुत कुछ है यार इसमें तो, मुझे भी, ये क्या है, ये तो वही है, तुम दो बार क्यों बने हुए हो, छोटे में खुला इसलिए,
बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है यार, ऐसा नहीं है। सच में सीएसएस में बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे अच्छी अच्छी एकदम। पहले अपने दोबारा फोल्डर पे आ जाओ, क्योंकि अब हम शुरुआत ही कर रहे हैं। एक तो मेरी टंग बहुत ट्विस्ट होती है, बिकॉज मैं ना बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ। सच में मैं बहुत कम बोलती हूँ। और अभी जो वीडियो बना रही हूँ ना मैंने अपने पापा को बाहर भेज दिया, बिकॉज लिटरली यार मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अकेले बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कोई देख नहीं रहा मेरे को। अगर किसी ने देखा तो कहेगा क्या अकेले बकवास कर रही है ये लड़की। इसलिए मैंने पापा को बोल दिया, पापा प्लीज बाहर जाओ, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना है। सच में थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाता है, प्लीज। मैं इससे मुझे सच में यार थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि मैं बोल लेती हूँ, वरना तो मैं कुछ वर्ड ना खुद खा जाती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई इंट्रोवर्ट की क्या प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं, हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे अपना एंड बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ऐसा मुझे आता है, बट यार बताने में ना भाई साहब पता नहीं क्या हो जाता है, बट स्टिल मैं बहुत अच्छा ट्राई कर रही हूँ। एंड मुझे पता है मैं सीख जाऊंगी, बोलना सीख जाऊंगी, अच्छे से समझा पाऊंगी। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, बकवास बहुत हो गई ना। तो हमने देख लिया था अपनी कलरफुल जिंदगी को, तो ये करेंगे हम। बट हाँ, अभी तो ये सीएसएस का ओवरव्यू करा है कि क्या दिखने वाला है सीएस में। पर समझते हैं स्टार्ट से कि है क्या सीएस। सीएसएस, ओके ओके। तो सबसे पहले तो हम सीएसएस का सिंटैक्स समझते हैं। ये तो हमने लगा दिया, बट अभी मैंने सिर्फ समझो मत, अभी मैंने समझाया नहीं, मैंने सिर्फ दिखाया है कि क्या है सीएसएस, कर क्या रहा है। अभी मत समझो क्योंकि मैंने नहीं समझाया है। बट हाँ, पहले सिंटैक्स समझते हैं कि सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है। तो सीएसएस का सिंटैक्स एक होता है सेलेक्टर। अभी समझो मत, पहले जो मैं लिख रही हूँ पहले वो देखो। सेलेक्टर, स्पेलिंग ठीक, हाँ सेलेक्टर। नाउ इसमें एक होती है प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू एंड सेमीकोलन। ये कॉमन मिस्टेक होती है, सेमीकोलन ना लगाया, बट लगाना चाहिए, वरना तो मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक। सो सेलेक्टर आईडी हो सकता है, क्लास हो सकता है जो कि हमने किसी टैग को दिया हो, या किसी टैग को ही सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्टर होता है। एंड देन ये प्रॉपर्टी कि हम कलर लगा रहे हैं, बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं, फॉन्ट साइज कर रहे हैं, फॉन्ट वेट वट, तो ये होता है प्रॉपर्टी। एंड वैल्यू कि हम फॉन्ट कलर जैसे ब्लू दिया, रेड दिया, एंड देन फॉन्ट साइज हमने क्या दिया, एंड फॉन्ट वेट, जो भी पैडिंग जो भी हम लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या दी। तो इस सिंटैक्स में हम अपना सीएसएस लिखते हैं, सेलेक्टर देन प्रॉपर्टी, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी, एंड देन कॉलन के बाद उसकी वैल्यू, एंड देन सेमीकोलन। आई होप आपको सिंटैक्स तो समझ आया। जैसे कि हमने पैरा सेलेक्ट किया, इसमें हमने किया बैकग्राउंड कलर भाई कितना गंदा, एंड हमने जैसे दिया रेड। अभी तो आएगा नहीं क्योंकि HTML की फाइल है। तो जैसे हमने पैरा टैग को सेलेक्ट किया, एंड देन उसमें हम बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं रेड, तो ये इसकी वैल्यू, एंड देन सेमीकोलन। होप यू गॉट इट। तो सुनो, तो ये तो सिंटैक्स था। ओके, सिंटैक्स ये है। एंड देन टाइप ऑफ सीएसएस क्या होते हैं, तो हम पहले लेते हैं अपनी HTML, भाई HTML की बॉयलर प्लेट। नाउ इसमें जो 3 टाइप के सीएसएस होते हैं, देखो नीचे लिखते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस। 3 टाइप्स के होते हैं। भाई हो जा। ओके, फर्स्ट इज इनलाइन सीएसएस,
इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होता है, जो कि हमने अभी लगाया था, एंड एक्सटर्नल CSS होता है कि हम उसकी अलग से फाइल बना रहे हैं। अभी मैं समझा रही, मतलब थोड़ा सुनो, समझाऊंगी मैं करते हुए, पर सुनो। इनलाइन होता है जैसे कोई टैग है, हम उसी के अंदर लिख रहे हैं CSS का जो भी है। एंड इंटरनल होता है कि हम अपनी HTML फाइल के अंदर ही CSS को लिख रहे हैं। और एक्सटर्नल होता है कि हमने अलग से फाइल बनाई है एंड देन इसमें लिंक कर लिया है, और जो फाइल है उसमें हमने अलग फाइल बनाई है, उसमें लिख रहे हैं हम CSS, तो वो एक्सटर्नल हो गया। ओके, तो अभी देखो, जैसे इनलाइन CSS को समझते हैं। पहले तो हम टाइप्स देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ CSS। फर्स्ट है इनलाइन CSS, सेकेंड इज इंटरनल, स्पेलिंग ठीक है CSS, स्पेलिंग एरर हो तो प्लीज इग्नोर करना है, नहीं दिखता यार, इतना ज़्यादा जल्दी में लिखो ना तो पता नहीं चलता। ओके, एंड देन एक्सटर्नल CSS नाउ। तो हम पहले समझते हैं इंटरनल CSS क्या होता है, कहाँ लगाते हैं, कैसे। जैसे हमने यहाँ पे लिया था h1 टैग, h1 टैग, ओके, यहीं देख लेते। एंड भाई तुम थोड़ी देर के लिए क्लोज हो जाओ, कमेंट आउट कर देते। ओके, हमने लिया h1 इंट्रो इंट्रोडक्शन, भाई कितनी खराब, इंट्रोडक्शन ऑफ CSS, ठीक है। अब देखो, हम इनलाइन CSS को समझ रहे हैं, तो हमें CSS लगाने के लिए एक एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी, विच इज स्टाइल, क्योंकि हम अपने वेब पेज को स्टाइल दे रहे हैं, तो CSS को स्टाइल के अंदर ही लिखा जाता है। पहले हमने लिया स्टाइल एट्रीब्यूट एंड देन इसके अंदर लिया, जैसे हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर लिया, एंड जैसे एक्वा, तो देखो इनलाइन CSS होता है कि हमने टैग के अंदर ही लिख दिया, ये जो ओपनिंग टैग है हमने इसी के अंदर लिख दिया। एंड नाउ ये था हमारा प्रॉपर्टी कि हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, एंड ये था हमारा वैल्यू कि हमने बैकग्राउंड कलर की क्या वैल्यू दी है, कौन सा कलर दिया है, तो हमने इसी टैग के अंदर लगाया। तो इसे इनलाइन CSS कहते हैं कि टैग के अंदर तुम जो भी CSS का पार्ट लिखो तो वो इनलाइन CSS है। और इंटरनल CSS होता है, देखो इंटरनल CSS को समझे, इंटरनल CSS होता है कि हमने यहाँ स्टाइल टैग लिया एंड देन इसके अंदर लिखेंगे, है तो ये HTML की फाइल ही, बट हम HTML के अंदर ही लिख रहे हैं इसलिए इंटरनल है, और अगर दूसरी फाइल बना के लिखते तो वो एक्सटर्नल CSS होता। तो हम इसके HTML के अंदर ही लिख रहे हैं, हेड टैग के अंदर। पहले हमने लगाया स्टाइल, एंड हमें करना पड़ेगा पहले सेलेक्टर, तो हमने चूज किया h1 जो कि हमारा सेलेक्टर है, एंड देन कर्ली ब्रेसेस इन दिस। ओके, तो हमें प्रॉपर्टी जैसे कि बैकग्राउंड कलर, एंड इसकी वैल्यू हम दे देते हैं ब्लू सी। तो ये है इंटरनल CSS कि हमने HTML के फाइल के अंदर ही लिखा है, सो इंटरनल CSS। तो ये था हमारा सेलेक्टर, हमने कौन सा h1 सेलेक्ट किया, क्या टैग था, किसको हम CSS देना चाह रहे हैं, सेलेक्टर लिया, सेलेक्ट करके नाउ उसकी प्रॉपर्टी
कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या फॉन्ट साइज या क्या, एंड देन उसकी वैल्यू। और स्टाइल टैग के अंदर ही लिखते हैं सीएसएस, बिना स्टाइल टैग के सीएसएस चलेगी ही नहीं। एंड हेड के अंदर हम सीएसएस लगाते हैं, पहले स्टाइल टैग लगाया एंड देन उसमें सीएसएस का पार्ट लिखा। सीएसएस का सिंटैक्स यही होता है। नाउ अब होता है एक्सटर्नल सीएसएस, तो उसके लिए हमें अलग से एक फाइल बनानी होती है। इससे थोड़ा छोटा करें, जैसे हमने बनाया 6 style.css, CSS रखेंगे हम इसका एक्सटेंशन, क्योंकि हम CSS की फाइल बना रहे हैं। एंड देन हम इसमें CSS लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो लिंक करना मत भूलना। HTML की फाइल को हम CSS देने वाले हैं, तो सबसे पहले इसे लिंक करेंगे, लिंक टैग लगाएंगे। ओके, एंड देन इस href में हम अपना CSS का पाथ देंगे, विच इज क्या, फाइल का नेम है 6 style.css। हमारी जो हमारी स्टाइल CSS है, इसको हमने इसमें लिंक कर लिया, क्योंकि हम इसी HTML का CSS लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे लिंक करोगे इसी हेड के अंदर। ओके, एंड देन हम इसमें लिखते हैं CSS। हमें H1 सेलेक्ट करना था एंड कलर, ओके, एंड लेट्स से पर्पल सी। तो ये होता है एक्सटर्नल CSS कि हमने दूसरी फाइल बनाई एंड देन उस HTML जिसकी हमने फाइल बनाई CSS की, उस HTML में हम CSS को लिंक करेंगे। ओके, तो ये है एक्सटर्नल CSS। टाइप तो पता चल गया। इनलाइन होता है टैग के अंदर लिखना, इनलाइन टैग के अंदर। इंटरनल होता है कि HTML फाइल के अंदर लिख रहे हैं बट टैग के अंदर नहीं है, वो सिर्फ फाइल के अंदर है। और एक्सटर्नल होता है कि उसकी फाइल बना रहे हैं अलग एंड देन HTML में लिंक कर रहे हैं। तो सबसे हम इनलाइन CSS को थोड़ा कम यूज़ करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, रियरली यूज़ होता है, क्योंकि इनसाइड टैग के अंदर लिखा जाता है तो बहुत हौच पौच सी चीज़ें हो जाती हैं। ये कम रिकमेंड, मतलब नॉट रिकमेंडेड है कि अगर कहीं प्रोफेशनल जगह पे कहीं प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इनलाइन CSS बहुत ही कम यूज़ होता है। एंड इंटरनल CSS, हाँ, इनलाइन CSS से बेटर है, बट अगर छोटे पेज ऑफ कोड के लिए कुछ लाइन कोड है, ज़्यादा बड़ा लाइन का कोड नहीं है, तो हम इनलाइन इंटरनल CSS यूज़ करते हैं, और सिर्फ स्मॉल पेजेस के लिए, क्योंकि हेड के अंदर लिखा जाता है, बट इतना ज़्यादा बेटर भी नहीं है। एक्सटर्नल CSS हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एक सेपरेट फाइल बनती है। ये कुछ ज़्यादा यूज़ होता है अगर हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि CSS की फाइल अलग रखो, HTML की अलग रखो एंड JS की अलग रखो, सो दैट चीज़ें साफ साफ दिखें। रियल प्रोजेक्ट में हम एक्सटर्नल CSS ही ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, अभी तो हम इंटरनल CSS लगाते हैं, लिखे रहने देते हैं। तो हमने जो ये फाइल बनाई थी एक्सटर्नल CSS के लिए, अब इसे कमेंट आउट करते हैं, कुछ समझते हैं CSS को लेकर। जैसे कि इसमें समझा, एक्सटर्नल CSS ही यूज करते हैं। एक्सटर्नली यूज करते हैं बिकॉज यही ज़्यादा प्रैक्टिस में होती है। तो ओके, एंड इसमें कुछ और लिख लेते हैं, नॉर्मल 30 वर्ड ऑल्ट सेड एंड पहले से रन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, हियर वी आर। कुछ इंटरेस्टिंग सा जैसे टेबल बनाते हैं, टी हेड, इसके अंदर हम TD×3 कर लेते हैं, प्लस नेम क्लास
एंड एज। ओके, इतना रखते हैं अभी। एंड दूसरा रो बनाते हैं, बाय द वे 3 करना था। रन करके देखें, बॉर्डर दे देते हैं, टेबल टैग के अंदर बॉर्डर देंगे हम। डन। नेम लिख देते हैं क्लास 12th एंड एज 15 में 12th में नहीं, ओके 17। tr 3 into 3 नेहा 10th age, ओके सो 15। तो हमने ये बनाया। अब हम इसमें CSS लगाते हैं, एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे बिकॉज जब रियल प्रोजेक्ट में वही यूज होती है तो हम ज़्यादा फैमिलियर उससे ही होते हैं और ये ठीक भी लगेगा, वरना हमारा कोड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसी में। तो हम एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे। हमने लिंक पहले ही कर लिया था उस CSS फाइल को, एंड अब CSS फाइल में जाके कोड लिखेंगे। H1 का हमने लिख रखा है। एंड हम इससे पहले कुछ बॉडी को दे देते हैं, जैसे हमारी देखो ये है हमारी, हमने जो भी लिखा है कोड बॉडी टैग के अंदर लिखा है, तो ये पूरे पेज के लिए हो जाएगा। तो हम बॉडी टैग को भी सेलेक्ट करते हैं, पहले बॉडी, एंड इसके अंदर जैसे हमने बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक। नाइट मोड ऑन तो नहीं है बट हाँ ब्लैक लगा देंगे, तो ये पूरा पेज ब्लैक हो गया। अब ठीक लग रहा है, आँखों में भी कम चुभ रहा है, ब्लैक ही रखते हैं। ओके, एंड इसके जो अंदर जो भी हमने लिखा है उसका सबका फॉन्ट कलर होने वाला है वाइट। तो हमने ये यूनिवर्सल तो नहीं है, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, एक होता है भाई यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है ये। इससे होता है कि हम वेब पेज में अपने कहीं भी जो भी लिख रहे हैं तो उसमें जैसे हम देते हैं मार्जिन 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा पेज ना मार्जिन ले रखा होता है, तो हमने मार्जिन 0 कर दिया, तो ये बिल्कुल इससे सट गया। अगर हमसे देखो तो ये फिर से थोड़ा दूर दूर हो गया। मार्जिन 0 कर दिया। यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा है सबको वो मार्जिन 0 दे देगा, बट अभी हमें यूनिवर्सल सेलेक्टर की जरूरत नहीं है। हम अभी पहले बॉडी में ही लगा लेते हैं। तो हमने कलर तो दे दिया, बैकग्राउंड में ब्लैक दे दिया, एंड कलर हमने वाइट दे दिया। एंड इसके अंदर हम H1 सेलेक्ट करते हैं, इसका जैसे H1 का कलर अलग से दे देते हैं कुछ हैशटैग काइंड ऑफ वाइट है बट ग्रे हो जाएगा, नॉट सो गुड। कुछ और इज दिस विजिबल नहीं लगेगा क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक दे रखा है, दिखेगा भी नहीं, ग्रीन भी नहीं दिखेगा। Let's see. ओके तो ठीक है, ये ठीक है। एंड नाउ इसमें जो और क्या बना रखा हमने, एक पैरा टैग है, पैरा टैग को भी थोड़ा पैरा टैग सेलेक्ट किया, इसमें हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रे। आई नो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब है, क्या कैसा कलर दे दिया, बट हाँ समझ लो यार, CSS अभी स्टार्ट ही तो किया है, थोड़ा इजी रखते हैं। एंड
इसका फॉन्ट हम फैमिली दे देते हैं सी, ये ठीक लग रहा है। हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, थोड़ा छोटा जगह देखते हैं। पिक्सल एंड विड्थ दे देते हैं 100%। तो इसमें बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसी हिसाब से। सी नाउ अब देते हैं हम अपना टेबल को। पहले तो टेबल टैग को सेलेक्ट करते हैं। अभी हमने क्लास और आईडी नहीं दी है, चलो क्लास और आईडी से करते हैं, क्योंकि हमने टैग तो समझ लिया टैग को सेलेक्ट करके। लेकिन अगर हमने जैसे इसमें दे रखा है क्लास एंड, हाँ क्लास कई हो सकती हैं, आई मीन हम क्लास एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं एक ही क्लास को। जैसे हमने क्लास इसमें लिख दिया ए, तो हम इसमें भी क्लास ए लगा सकते हैं। बट आईडी जो होता है वो एक ही बार होता है। जैसे आईडी लिया, हम उसको एक ही बार यूज़ करते हैं आईडी 1, क्योंकि हम यार क्लास में भी हमें आईडी कार्ड मिलता है, सबकी आईडी यूनिक होती है। तो आईडी यूनिक होती है, बट क्लास जो है एक से ज़्यादा की सेम हो सकती हैं, बट आईडी यूनिक होती है। तो हमने जैसे इसमें दे रखा है क्लास, इसमें आईडी दे देते हैं हम टेबल। ओके, तो हम टेबल टैग ना यूज़ करके आईडी को यूज़ करते हैं। तो आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हमें लगाना होता है हैशटैग। याद रखना, अगर आईडी को सेलेक्ट करोगे तो हैशटैग, देन आईडी का नेम जो हमने लिखा है टेबल, देन फिर से अपना सिंटैक्स लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जैसे हमें देना है कलर, बॉर्डर दे देते हैं बॉर्डर हैशटैग FFF। तो बॉर्डर मिल गया। देखना भी क्या था पहले और क्या हो गया। पहले बॉर्डर नहीं था, बट हमने बॉर्डर दे दिया, तो ये बॉर्डर हो गया। ओके, तो हमने इसे आईडी के थ्रू सेलेक्ट किया है हैशटैग लगा के, और हमने क्लास भी दिया था। क्लास को कैसे सेलेक्ट करते हैं, डॉट। ओके, आईडी को हैशटैग और क्लास को डॉट ए, क्लास का नेम ए रखा, और हमने क्लास 2 दे रखी है, आई मीन एक क्लास दे रखी है 2 टैग को सेम। जैसे कि एच, ये एच हेड था, इसको भी हमने ये दे रखी है, एंड टीआर को भी हमने क्लास सेम दे रखी है। तो हम जो भी टैग लिखेंगे दोनों में चेंजेस होंगे। ए सेलेक्ट किया, जैसे कि हमने लिखा बैकग्राउंड कलर पर्पल सी, तो ये सिर्फ इन दोनों में चेंज हुआ, क्योंकि हमने क्लास फर्स्ट वाले टीएच को दे रखा था एंड टीआर को। तो उसी हिसाब से जिसमें हमने क्लास दिया था सिर्फ वही, उसी के अंदर का टेक्स्ट चेंज हुआ है, बैकग्राउंड कलर। ओके, एंड जैसे हम दे सकते हैं, ये तो हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा। कलर दे देते हैं ग्रीन, एक तो मैं कलर्स में है यार, कलर दे देते हैं लेस, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसके अंदर जाके कुछ अच्छा सा हो, ये रखते हैं सी। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, जो क्लास
ए इसको दिया था, इसमें से हटा देते हैं बिकॉज अच्छा नहीं लगेगा वो। एंड इसको कलर कर देते हैं ब्लू। एंड बाकी हम इन दोनों को सेम क्लास दे देते हैं, दोनों टीआर को क्लास बी। ओके, एंड इसको भी हम क्लास दे देते हैं बी, सेम दिया। एंड इसमें हम जो भी चेंज करेंगे वो दोनों क्लास में होगा। हम इन दोनों टीआर्स में जैसे कलर्स रखा इसका सी, इसका कलर थोड़ा चेंज करके येलोस कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया। बट यार मैं कलर्स देने में बहुत ही ज्यादा मतलब सेलेक्ट कलर मेरे से सेलेक्ट नहीं होते यार, कितने गंदे कलर दिए हैं, रंगीन बना दिया बिल्कुल। थोड़ा ठीक दे देते हैं, कैसे रंगीन सा पेज बना दिया ना। ठीक करते हैं। ऐसा अगर हमने किसी प्रोजेक्ट में बनाया भाई डेफिनेटली सेलेक्ट है हम, हमसे कम को है। हमने पूरे कलर, अगर जिंदगी में कलर मिले हैं यार यूज करने को तो सब करेंगे। अब सी यार भूल गई कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। ओके, एक तो यार इसकी वजह से चलो कुछ ढंग के कलर दिख रहा है भाई, क्यों नहीं मानते? पहले से सेव तो करो। सी अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ज्यादा रंगीन भी नहीं होना चाहिए, चटक मटक के कलर नहीं लेने चाहिए। ये तो ठीक है, चलो इसमें क्या चटक है यार, फॉर्मल सा कर रहा है। ऐसा इसको थोड़ा ठीक करते हैं। क्या ले रहे हैं, एक तो समझ नहीं आता है, ब्लैक में कुछ दिख नहीं रहा होता है, चटक नहीं लेने भाई, तो चटक है। ये ठीक रहेगा। सी भाई नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा मुझे लग रहा है। अरे यार कलर चूज ही करने में मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट हाँ यार बाकी तो अच्छा करेंगे हम। देखो करिश्मा, क्या होगा तेरा? सॉरी यार, इसका ये रखते हैं थोड़ा दिखे। ओके, अब तो यार अब ठीक है ना, अब क्या आप बच्ची की जान लोगे क्या? ओके अब इसको देते हैं कुछ ढंग का। एक तो मेरे को कलर समझ नहीं आ रहे, इतने कलरफुल नहीं, इसको तो नहीं, पिंकिश में कुछ देते हैं। अब देखते हैं, ठीक ठाक है यार, मतलब समझ जाओ। अभी तो हमें सिर्फ बताना था कैसे CSS कहाँ यूज करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या चीज सेलेक्ट करता है। हाँ एक सांस में इतना बोल दिया बाबू। देखो तो अब तक जो हमने लिखा है पहले उसे देखो। फर्स्ट ये सेलेक्टर था, क्या सेलेक्ट किया हमने? बॉडी, क्योंकि हमें बॉडी को कलर बैकग्राउंड कलर देना था। बॉडी टैग सेलेक्ट किया, ये टैग्स थे और ये आईडी थी, इसलिए हैश टैग से सेलेक्ट किया आईडी का नेम, विच वॉज टेबल ही था आईडी। ओके, आईडी सेलेक्ट करने के लिए टेबल एंड क्लास सेलेक्ट करने के लिए डॉट। एंड हाँ क्लास एक टैग मतलब 2-3 टैग की एक ही क्लास हो सकती है। अरे कंफ्यूज कर दिया, सुनो सेम क्लास एक से ज्यादा टैग के पास हो सकती है, बट आईडी जो है यूनिक होती है। आईडी कार्ड हमारा भी यूनिक था, वैसे ही आईडी यूनिक होती है, सबको अलग अलग ही आईडी दी जाती है। एंड क्लास एक से ज्यादा मल्टीपल टैग्स की एक ही क्लास हो सकती है। ओके, नाउ तो हमने डॉट लगा के ये सेलेक्ट कर ली दूसरी क्लास। एंड इसमें पहले हमने प्रॉपर्टी दी, कलर चेंज करना है, तो ये वैल्यू है, तो सिंटैक्स समझ आ गया। एंड ये हम एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे थे,
इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं बट यार कोड बहुत बड़ा हो जाता है बहुत, तो हम इंटरनल भी कम प्रेफर करते हैं। एंड इनलाइन तो भाई बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम रेयर केस में यूज़ कर लेते हैं, बट हाँ एक्सटर्नल से ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम एक्सटर्नल ही यूज़ कर रहे हैं अभी और करेंगे भी आगे। ओके, एंड कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, देखो सेमीकोलन लगाना मत भूलना, ये चीज़ें बहुत मतलब मैंने खुद यार ये सारी फालतू की मिस्टेक की हैं। तो और हाँ, पहले बात, अगर CSS को लिंक नहीं किया HTML फाइल में तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना सब लिखने का, तो सबसे पहले लिंक जरूर कर लिया करो CSS फाइल को HTML फाइल के अंदर। एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, हाँ वैसे मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे में सजेशन आ जाता है, आप भी इंस्टॉल कर लो तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होंगी। जैसे बैकग्राउंड कलर मेरे पास खुद ही जब मैं लिखती हूँ खुद ही शो हो रहा होता है, ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हाँ एक्सटेंशन के वैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत हो जाती हैं, तो उसको भी ज़्यादा ध्यान रखना। एंड CSS को प्रॉपरली लिंक करना, अगर दूसरी फाइल बना रहे हो तो ऐसे, अगर इसी में लिख रहे हो इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हो तो स्टाइल टैग के अंदर। ओके, राधे राधे। भाई बाहर आते रहते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ पे सब्जी वाला 20 बार चक्कर लगा जाता है, पानी वाला तो पूछो ही मत, मेरे को बार बार रोकना पड़ती है अपनी रिकॉर्डिंग क्योंकि बाहर से आ रहा है पानी ले लो पानी ले लो। अरे यार थोड़ा समझो, थोड़ा इग्नोर कर लेना। बाय द वे अभी तो बाहर आए हैं, राधे राधे, आप भी बोलो राधे राधे। एनीवे हमारा ये हो गया, सो कर लेना अभी इतना CSS इंट्रोड्यूस कर लिया हमने। एंड अभी मैंने जो दिखाया था कितना इंटरेस्टिंग है, तो हम बनाएंगे धीरे धीरे करेंगे, चीज़ें समझेंगे। मेरा कोर्स एक्चुअली 7-8 महीने का था और हाँ 40,000 का कोर्स सीखा है मैंने और आपको फ्री में सिखा रही हूँ, फिर भी आपको वैल्यू नहीं है भाई ये दुनिया। कोई नहीं सुनो, ठीक है अभी हम धीरे धीरे करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हो गया CSS का, इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं, आज बकवास की ज़्यादा है ना, बकवास कम करेंगे। एंड इतना ही पता चल गया CSS कैसे यूज़ करते, कितनी टाइप की CSS होती है, 3 टाइप की होती हैं, हमने लिख रखा है, आप भी लिख लेना। 3 टाइप की CSS होती हैं, सिंटैक्स क्या है, कैसे लिंक करते हैं, कहाँ लिंक करते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा। एंड कुछ कर लेना यार, कुछ मतलब प्रोजेक्ट बना लेना, कुछ मतलब प्रोजेक्ट तो क्या ही बना लेंगे इतने में, कुछ जैसे बैकग्राउंड कलर खुद से लगा लेना, पैराग्राफ में कुछ चेंज कर लेना, हाइट विड्थ वगैरह थोड़ा यूज़ करना। एंड नेक्स्ट क्लास में हम अब करेंगे, अब तो बेस बन गया ना, मतलब समझ लिए चीज़ें, अब समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर तो बनाएंगे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।